मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अब से आधे घंटे बाद मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 11:30 बजे भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हिमंता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। तो ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत खास है, 2024 के लिहाज से बहुत खास है। डॉक्टर मोहन यादव जो अपने एजेंडे को पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ करते हुए भी डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भोपाल के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए डॉक्टर भूपेंद्र यादव नजर आए और उन्होंने ये कहा कि मोदी के एजेंडे को, शिवराज सिंह चौहान के एजेंडे को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको नजर आ रहे होंगे गृह मंत्री अमित शाह, वो इस वक्त पहुंच गए हैं। उनका स्वागत बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जिसका आयोजन आज किया जा रहा है 11:30 बजे, और जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिनको रिसीव करने के लिए पहुंचे नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो बड़े बड़े जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। नरोत्तम मिश्रा जो दतिया से जरूर चुनाव हार गए, लेकिन वो फिलहाल एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे। और डॉक्टर मोहन यादव जिन्हें अब से आधे घंटे बाद शपथ लेनी है, डॉक्टर मोहन यादव जिन्हें अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश में कमान संभालनी है, सरकार को चलाना है, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो सरकार का गठन बस महज 27 मिनट बाद हो जाएगा, और अब दिग्गजों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर मौजूद हैं, और बीजेपी से सिद्धार्थ यादव मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। देवेंद्र, फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम बीजेपी के लिहाज से अगर इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करें तो आज का ये शपथ ग्रहण समारोह किन मायनों में खास है? निश्चित तौर पे बीजेपी ने जो अगला कदम बढ़ाया है, उस हिसाब से सबसे बड़ा मैसेज इस बार का यही है कि इस बार में अगर देखें तो नेतृत्व परिवर्तन जिस प्रकार से किया गया और जिसका चयन किया गया, उसमें जो मैसेज रहा, ये सारी चीज़ें बहुत खास रहीं। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उस मुख्यमंत्री, उन उप मुख्यमंत्रियों के ऊपर, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वो जिम्मेदारी रहेगी। पार्टी ने जिस विजन के साथ, जिस मकसद के साथ ये फैसला किया, उस फैसले को वो ऐसे सरकार का कामकाज हो ताकि वहाँ की जनता उसे इसी रूप में तो फलीभूत कर ही सके, संगठन भी उस रूप में आगे बढ़ सके, जिससे आप कह सकते हैं कि बैट एंड चेंज, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो बैट एंड चेंज करने वाली बात कही जाती है, वो पार्टी ने किया है तीनों ही प्रदेशों में। और समझा जा सकता है कि शीर्ष स्तर पर क्या उम्मीदें रहेंगी आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही। बिल्कुल, आज कई संदेश बीजेपी यहां से क्लियर करने की कोशिश करेगी। विपक्ष की जो तमाम रणनीति है उसे कैसे ध्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने किया है, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है, देखिए, एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव पर सभी की निगाहें हैं, तो निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हैं। आज सुबह सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवराज सिंह चौहान ने जहां नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है विदाई लेने का, मैं विदा ले रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और बड़े ही दार्शनिक अंदाज में एक लाइन का उपयोग वो करते हुए नजर आए, जस की तस रख दीनी चदरिया। अब इसका क्या मतलब है आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। सब पर भगवान कृपा की वर्षा करते रहें। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत।
गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो ये शिवराज सिंह चौहान अपने ही अंदाज में, हालांकि इससे पहले भी उनके कई बयान जो हैं वो चर्चाओं में रहे, चाहे फिर बहनों के बीच में जाकर आंसू निकलना हो, चाहे फिर ये कहना हो कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। इन सब के बीच देवेंद्र, अब जो ये आखिरी लाइन कह गए शिवराज सिंह चौहान, माना जाए कि मान लिया है उन्होंने कि अब वो विदा हो गए हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल, उनकी तरफ से बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि बाद में वो आगे जाके ये ज़रूर साफ करेंगे कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर था, मुख्यमंत्री के पद को लेकर था। जिन दोहा के पंक्तियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कबीर इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। कबीर के बाद हमने देखा कि ओशो ने भी इसका बहुत इस्तेमाल किया। वो इस रूप में कहा जाता है कि परमात्मा ने जो आपको शरीर दिया उसको पूरे होश के साथ आपने इस्तेमाल किया, पूरे विवेक के साथ आपने इस्तेमाल किया और फिर वापस उसको वैसे ही सौंप दिया, वैसे ही समर्पण कर दिया। तो मुख्यमंत्री के तौर पे जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनके ऊपर दी थी उसको उन्होंने ठीक तरीके से पूरे होश में संभाला, पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए संभाला, अब वापस उसको सौंप दिए हैं। ये भाव वो व्यक्त करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह के उनके सार्वजनिक बयान आ रहे हैं प्राची, हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि पार्टी बिल्कुल भी ऐसे बयानों को लेकर खुश नहीं है, अवांछित माना जा रहा है और वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे बयान दे रहे हैं और इन बयानों के मायने मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, नया चेहरा मोहन यादव को प्रोजेक्ट किया गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पब्लिकली बिहेव कर रहे हैं, उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी चुनौती इन राज्यों में यही है आप लोगों के सामने कि आपने नए चेहरों को तो लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको भी तो मैनेज करना है, उनको भी तो सही जगह पर प्लेस करना है। नहीं प्राची जी, मुझे लगता है चुनौती जो थी उसको हम पार कर चुके हैं। जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमको दिया, मजबूती से चुनाव हमने लड़ा और चुनौती जनता की सेवा करना होता है, बिना किसी मनमुटाव के, बिना भ्रष्टाचार की सोच के, ऐसी भावना के साथ कि जन जन का कल्याण हो सके। वो जो दल कर पाएंगे, जो नेता, जो पार्टी कर पाएगी, उसी को जनता चुनती है। उन सब चुनौतियों को जब हमने पार कर लिया, ये तो एक प्रक्रिया है, कभी किसी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। आज एक फ्रेश नई लीडरशिप, मध्य प्रदेश की एक ऐसी लीडरशिप जो अनुभव में है, ऐसी लीडरशिप जिसने लंबा समय काम किया, ऐसी लीडरशिप जो ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, एक ऐसी लीडरशिप जो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकती है, उस लीडरशिप को आज मौका दिया गया है। और मैं मानता हूं कि जैसा आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, ऐसे देश भर के लोग बोल रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है और खुशी की लहर जनता में है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक पूरा मैंडेट जनता ने हमको दिया था, उसी प्रकार को उसको रेसिप्रोकेट करते हुए एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ये आने वाले टाइम में क्या इसका एक यंग लीडरशिप का, एक नई लीडरशिप का किन नई ऊंचाइयों पर जा सकती है और मध्य प्रदेश को कहां तक लेके जाया जा सकता है, ये देखने की बात होगी, जिसको प्रदेश की जनता भी बहुत व्याकुल होकर के उसका इंतजार कर रही है और इसीलिए उनमें खुशी की लहर है। मैं मानता हूं कि ये चुनौती नहीं है, ये एक नए उगते हुए सूरज को देखने जैसा है, एक नई उम्मीद की किरण जैसा है और एक नई खुशहाली है पूरे प्रदेश में कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है उसका फिर से एक मजबूत नेतृत्व आया है। शिवराज जी भी हमारे नेता रहे, लंबा समय उन्होंने वहां पर सेवा करी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और शिवराज जी ने वरिष्ठ नेता रहते हुए जब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो वहां निर्वहन किया। आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे, इसलिए कोई चुनौती नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, उनके बयानों के तो मतलब सिद्धार्थ जी जरूर निकाले जा रहे हैं, उन बयानों पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है अब शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने में। जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वहां पर इंडिया टीवी रिपोर्टर शोएब रजा इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, उनसे बात की है शोएब रजा ने, सुनिए। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां कर ली गई है, मंच सजाया गया है, तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके आने का सिलसिला भी कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। एक तस्वीर में दिखा दूं आपको, जो शपथ ग्रहण समारोह जो स्थल है वहां पर विधायकों को बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है और नवनिर्वाचित जितने भी विधायक है वो यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई है। बीजेपी के इस बार 163 विधायक चुनकर आए हैं, 163 विधायकों को जनता ने जिताया है। सब उनमें से 3 लोग जो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, बाकी
जो विधायक है उनको एक रॉ में बिठाया गया है यहाँ पर। उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल किस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी और जो एक तरीके से जो हाईकमान के जरिए जिस तरह से नए फ्रेश चेहरों को आगे लाया जा रहा है, कितनी उम्मीदें वो लोग भी कर रहे हैं। तो सर, आज शपथ ग्रहण समारोह हम देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें, नया चेहरा अब, क्योंकि पिछले 17-18 सालों से लगातार शिवराज सिंह चौहान को लोग देखते आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पार्टी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाती है और नई ऊर्जा के साथ प्रदेश में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना कार्य प्रारंभ करेगी। लोगों की अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने की, तो उन्होंने स्पष्ट से भी ज्यादा बहुमत पार्टी संगठन को दिया है। मैं समस्त बागली विधानसभा क्षेत्र को, क्योंकि मैं मुरली भंवरा बागली विधानसभा क्षेत्र 174 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया है, वहाँ के लोगों ने मुझे एक आशीर्वाद स्वरूप विधानसभा में पहुंचाया। मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।